वोट आ रहा है तभी निकाले हैं वो महिला रोजगार करके। इससे पहले कहाँ था उनका, पहले से करना चाहिए था ना। वोट के समय ये सब लेकर आते हैं वो लोग। कभी ना कभी हमें एक नए फेस को भी देखना चाहिए और वो 14 सालों से राज करते आ रहे हैं, तो एक बार मौका मैं चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर को भी दिया जाए। इस बार तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर, मतलब कि हम यूथ का ऐसा मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर को आना चाहिए एज ए सीएम। नीतीश कुमार ही क्यों? क्योंकि वो उनके आने से बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, जो मतलब पहले नहीं था जब वो नहीं थे। तो बस इसीलिए बहुत सारे क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि नीतीश कुमार सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनके जो कम्पिटिटिव में जितने भी नेता हैं वो उनसे काफी अच्छे हैं। इस साल जो है चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव का समय है और इसमें हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने सीएम फेस के रूप में किसे देखते हैं। अभी हम हमारे साथ बात करने के लिए एक महिला है, इससे हम पूछेंगे कि क्या है इस बार अपने नेता के रूप में किसे देखती है इस बार सीएम फेस के रूप में। तेजस्वी यादव। कि तेजस्वी यादव ही क्यों? तेजस्वी क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं जैसे कि नीतीश यादव हैं इतने सालों से, तो अभी हमें है कि यूथ के लिए कोई कुछ करना चाहिए। तो अभी इतना रोल क्या बोलते हैं हम लोग, यूथ के लिए इतना कोई साधन नहीं है कि वो लोग रोजगार कर सके। इतने सारी डिग्रियां लेके वो लोग बैठे हुए हैं, फिर भी उनके पास कोई ये नहीं है कि सोर्स नहीं है इनकम का। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई यूथ आए तो यूथ का प्रॉब्लम समझे और उसके लिए रोजगार लाए, इसलिए तेजस्वी यादव। लेकिन लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? महिलाओं के लिए क्या काम, वोट आ रहा है तभी निकाले हैं वो महिला रोजगार करके। इससे पहले कहाँ था उनका, पहले से करना चाहिए था ना। वोट के समय ये सब लेकर आते हैं वो लोग। महिला रोजगार बेनिफिशियल होगा, मतलब वोट में उसका फायदा मिलेगा नीतीश कुमार को। वोट में उनको मिलेगा लेकिन महिलाओं को हमको नहीं लगता, क्योंकि पैसा का लालच देके इससे कभी ये बोलते ग्रोथ नहीं हो पाएगा स्टेट का, क्योंकि वो लोग अपने से कुछ कर नहीं पाएंगी। उनको लगेगा कि सरकार पैसा दे रही है हर महीना इतना करके 10,000, तो उसी पे वो लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो लोग अपना कुछ ये आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। ऐसे तो नीतीश कुमार को फायदा होगा ही करके, लेकिन ऐसे कि महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा, वो और नीचे चली जाएंगी एजुकेशन के सेक्टर में। चिराग पासवान भी अभी एक युवा फेस है, तो उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? चिराग पासवान है तो अभी तो बीजेपी की ही पार्टी है करके, तो उनपे हम लोग मतलब एक ही पार्टी के इंसान को अभी दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। तो ट्रस्ट नहीं है चिराग पासवान पे? नहीं। और अभी एक प्रशांत किशोर जो है वो भी उभर रहे हैं, काफी बिहार को लेकर बात कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीते तो काफी कुछ करेंगे, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहती हैं? अब उनके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, नहीं कोई आइडिया नहीं। इस पर वोट डालना है आपको? एज में घर के लोग तो लेकिन वोट डालते हुए, तो घर के लोगों का क्या परसेप्शन है, किसको वोट देना चाहते हैं? वो शुरू से ही तेजस्वी यादव, पहले लालू यादव के लिए थे, अभी तेजस्वी यादव के लिए। यही एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके, इसी सब पॉइंट पर लेके वो लोग तेजस्वी को ही वोट करते हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव जीतेंगे तो महिलाओं के लिए या फिर अन्य बिहार के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या करेंगे? वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जितना वो लोग बता रहे हैं। अभी रोड पे कितना सारा रैली निकाल रहे हैं, कोई भी ये सब अलग नेता नहीं आ रहा है। वो लोग कितना कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत कुछ करेंगे करके। आप किसको देखती है सीएम फेस के रूप में? जन स्वराज को, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्यों? प्रशांत किशोर ही क्यों? मुझे लगता है वो बेसिक मुद्दे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक हो रहा है बच्चों की स्टडी, उनका करियर को लेकर, और इस चीज़ पे हमें नहीं लगता कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री इस विषय पे ध्यान दे रहा है। तो प्रशांत किशोर बेस्ट। नीतीश कुमार क्यों नहीं? इतना सारा काम किए हैं महिलाओं के लिए, वो काम उन्होंने बहुत किया है, सराहनीय है वो, पर मुझे लगता है कभी ना कभी हमें एक नए फेस को भी देखना चाहिए और वो 14 सालों से राज करते आ रहे हैं, तो एक बार मौका मैं चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर को भी दिया जाए। तो लगता है कि प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो वो काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जो 3 साल से भ्रमण कर रहे गांव से गांव लेकर, अगर वो जीत गए और वो काम नहीं किए तो फिर वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है वो ज़रूरी काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे इस विषय में। तेजस्वी के लिए क्या आप क्या कहती हैं कि तेजस्वी मतलब उनको मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए, पर मुझे लगता है प्रशांत किशोर काफ़ी एजुकेटेड हैं और वो काफ़ी चीज़ों मतलब बहुत डीप, बहुत बेसिक से उन्होंने हर चीज़ को समझा है और युवाओं के बीच वो बात रखी है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी नेता इतना करेगा। तो प्रशांत किशोर पर पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भरोसा है। ठीक है। चुनाव का समय सीएम फेस के रूप में आप किसको देखती हैं? इस बार तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर, मतलब कि हम यूथ का ऐसा मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर को आना चाहिए एज ए सीएम।
बिहार के, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लालू यादव को देख चुका है, एक तरफ नीतीश कुमार को देख चुका है, तो अब हम लोग को लग रहा है कि अब एक नया फेस बिहार को बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि लालू यादव के टाइम में क्या हुआ, नीतीश कुमार का फेस देख लिया, तो क्यों नहीं इस बार एक नया फेस बिहार पे आए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम मेनली जो यूथ है हमारे, हम लोग जैसे वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर इस बार एज ए न्यू सीएम आए। लेकिन नीतीश कुमार ने तो महिलाओं को लेकर बहुत कुछ किया है। अभी स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलता है उसमें ब्याज की दर को भी हटा दिया है, तो इस बार उनको क्यों नहीं चुनना चाहते हैं आप लोग? नीतीश कुमार ने हाँ मेनली किया है, बहुत किया है, ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए तो नीतीश कुमार ने बहुत किया, लेकिन बात रही कि बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट हो नहीं पाया। जिस हिसाब से हम लोगों ने बिहार को हमेशा ऐसे मतलब देखा गया कि बिहार एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है। आप अगर कहीं भी चले जाओ, किसी भी दूसरी स्टेट चले जाओ या दूसरी सिटी चले जाओ, आप वहाँ हमेशा देखोगे कि बिहार को हमेशा एज एन मतलब इतना अच्छा स्टेट रिप्रेजेंट नहीं किया गया। हमेशा लोग बिहार को एक बहुत ज़्यादा मतलब कम स्टेट मतलब नापा गया। तो किस वजह से यहाँ पे मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, जो भी है सब कुछ एज ए यूथ हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट, हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट हर चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी कॉर्पोरेट सेक्टर आए, इंडस्ट्रीज़ लगे, प्राइवेट सेक्टर आए, IT वगैरह आए। तो चाह रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा नेता आए जो ये मौका दे कि यहाँ पे भी सारी इंडस्ट्रीज लगने दे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बिहार का सिर्फ ना पटना डेवलप हो, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का जो 38 डिस्ट्रिक्ट है वो 38 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो चाह रहे हैं कि इस बार कुछ नए फेस आए जो थोड़ा सा करे डेवलपमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट को। चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचती हैं? चिराग पासवान हाँ, वो भी एक अच्छे यूथ लीडर है, वो भी मतलब अच्छे, उनका भी जो सोच है वो काफ़ी सही है। एज ए वो भी चाहती है कि यूथ का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो हमको तो वो ठीक लगता है। ठीक तो सब लगता है, लेकिन वोट किसको करना चाह रही हैं? प्रशांत किशोर। और तेजस्वी को लेकर क्या सोचती हैं? तेजस्वी को लेके कोई ऐसा सोच नहीं है, ठीक है वो लोग, आप सबको पता है भाई उन लोग के टाइम में जंगल राज था, कैसा चला था, फिर से वो हम लोग तो नहीं चाहते भाई स्पेशली कि वो लोग आए अभी फिर से वो जंगल राज फिर बने बिहार, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो प्रशांत किशोर पर पूरा भरोसा है आप लोगों को? प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने नीतीश का देख चुका है फेस, फिर उसके बाद हम लोगों ने लालू यादव का भी देख लिया, तो हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे नेता है जो यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो चाहते हैं कि अब देखे भाई कोई पढ़ा लिखा नेता, देखते हैं क्या क्या कर लेता है, क्या क्या कर सकता है सबके लिए, तो बस ग्रुप में आप इस बार किसे देख रही है? चुनाव आने वाला है तो नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ही क्यों? क्योंकि वो उनके आने से बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, जो मतलब पहले नहीं था जब वो नहीं थे। तो बस इसीलिए बहुत सारे क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, और जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा किया है। जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी मतलब डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। दैट्स वाई कि हम पसंद करना चाहते हैं उनको। प्रशांत किशोर भी तो कई वादे कर रहे हैं, तो क्या आप इस बार कुछ नया चेहरा नहीं देखना चाहती है सीएम के रूप में? सीखना चाहते हैं, मगर क्योंकि वो एक्सपीरियंस है और वो इतना चीज़ें देखे हुए हैं, बिहार कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया, वो इतनी चीज़ को बदलाव की, तो आई थिंक कि वो अभी और अच्छा कर सकते हैं इसमें। तेजस्वी को लेके आप क्या सोचती हैं? उनको लेके ऐसा मेरा कुछ खास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है एक्चुअली, हम ज़्यादा जानते भी नहीं उनके बारे में। सीएम फेस के रूप में आप किसे देखती हैं इस बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास यही है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि नीतीश कुमार सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनके जो कम्पिटिटिव में जितने भी नेता हैं वो उनसे काफ़ी अच्छे हैं। हर सिक्का का दो पहलू होता है, उसी तरीके से नीतीश कुमार अच्छे भी है बुरे भी, लेकिन बाकियों से वो काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं नीतीश कुमार को ही वोट करना चाहती और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचती हैं? हूँ। नहीं जानते प्रशांत किशोर को। और तेजस्वी को लेकर क्या सोचती हैं फिर? ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर जो है वो यादवों के लिए चला जाता है, तो रिजर्वेशन को बीच में वो लोग ले आते हैं। तो वो लोग में ऐसा होता है कि हर यादव बन जाता है कि एक मेरा ही राज्य है। जैसे लालू यादव भी जब तक थे तो उनके शासन में जो औरतें थी वो सुरक्षित फील नहीं करती थी। इसी कारण जो नीतीश कुमार है वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा कुछ करते, तो हमारा जो वोट है स्पेशली नीतीश कुमार को ही जाता है। तो इस बार सीएम के रूप में आप नीतीश कुमार को ही फिर से चुनना चाहेंगे? हाँ। अभी हमारी मौजूदगी बोरिंग रोड चौराहे पर, जहां हमने कुछ लड़कियों से जानने का प्रयास किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो सीएम फेस के रूप में किसे देखती हैं। अधिकतर ज़्यादातर लड़कियां जो है बदलाव चाहती हैं,
कोई प्रशांत किशोर को लाना चाहती है, तो कोई तेजस्वी को सीएम फेस के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन कोई जो है नीतीश कुमार को पसंद करती है और चाहती है कि वही और ज्यादा बदलाव करे और बिहार के लोगों के लिए काम करे। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आप किसे सीएम फेस के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद।